तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। हमने इलेक्ट्रोलिसिस की बात की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस की बात की थी, जिसमें सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस आयन ही था। ठीक है, हमारे पास Na प्लस आयन था और Cl माइनस आयन ही था। तो उसमें एनोड पे जो पहुंचा वो ए से एनोड, ए से एनायन। तो एनोड पे क्या पहुंचा? Cl माइनस, सी से कैथोड, सी से कैटायन, कैथोड पे क्या पहुंचा? Na प्लस। एनोड पे पहुंचा Cl माइनस और कैथोड पे पहुंचा Na प्लस। अब हम इसको देखेंगे कि अगर हमने वाटर ऐड किया, बच्चों अगर हमने वाटर ऐड किया तो हमने देखा था कि कैसे सोल्यूशन में वाटर ऐड करने से फर्क पड़ता है। तो बच्चों अगर हम वाटर ऐड करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखें, इस तरीके से हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें, और सोल्यूशन में हमारे पास है, अभी हम बात कर रहे हैं कोई होगा कैटायन A प्लस और B माइनस, और वाटर भी है, एक्वस है तो वाटर भी है। तो एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे B माइनस और H2O में कंपटीशन होगा, और कैथोड पे A प्लस और H2O में कंपटीशन होगा। तो है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक है, कौन पहले डिस्चार्ज होगा उसमें। तो अब हम बात करें, ये सब बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अब हम देखें कि कैटायन होगा तो ए प्लस, और कैथोड पे A प्लस और H2O में से पहले कौन जाएगा। तो बच्चों देखना हम पहले कौन जाता है। तो कैटायन अगर फर्स्ट, सेकंड और 13th ग्रुप का हुआ, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फिर 13th ग्रुप का हुआ, तो उससे पहले वाटर जाता है और उससे पहले रिमेनिंग कैटायन जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। काफ़ी जगह आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दी गई होगी, काफ़ी जगह काफ़ी कंफ्यूज कर दिया होगा, पर ये इससे आसान आपको कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं मिल सकता। कई लोग इलेक्ट्रोलिसिस छोड़ ही देते हैं, पर उससे काफ़ी नुकसान होता है आपको। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 50% आप रिस्क पे रखते हो कि क्वेश्चन आ जाए तो, गैल्वेनिक सेल के अलावा। तो इतना कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ई नॉट की वैल्यू आने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और 13th ग्रुप का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन होने के, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होती है, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप रिएक्टिव होते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेंगे, लेस देन H2O, उससे पहले H2O हो जाएगा, देन रेस्ट ऑफ द कैटायन। जैसे Na प्लस और H2O में से हमें पता है Na प्लस नहीं जाएगा, H2O जाएगा। Cu प्लस एंड H2O में से Cu प्लस जाएगा, H2O नहीं जाएगा, क्योंकि Cu प्लस फर्स्ट, सेकंड और 13th ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब एनायन, एनोड पे अगर हमारे पास वाटर हो और कोई सब्सटेंस हो, तो अगर आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन होगा तो वो पहले जाएगा, देन H2O, देन रेस्ट एनायन। वापस से जैसे Cl माइनस और H2O में से पहले क्या जाएगा? पहले जाएगा Cl माइनस, और NO3 और H2O में से पहले क्या जाएगा? पहले जाएगा NO3 माइनस, देन जाएगा H2, मतलब पहले जाएगा Cl माइनस, और नाइट्रेट आयन और वाटर आयन हो तो क्या जाएगा? पहले वाटर आयन का ऑक्सीडेशन होगा। अब बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीखते हैं वाटर की कैसे होती है। तो वाटर के ऑक्सीडेशन H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे को हाइड्रोजन बैलेंस करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो हमने 2 H2O लगा दिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस के लिए 4H प्लस लगा दिया और 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। इसका E नॉट H2O से O2 होता है -1.23 वोल्ट। तो बच्चों इस इक्वेशन को हमारे को याद रखना है। याद रखना क्या है, ये तो 2 मिनट 5-10 सेकंड का खेल है, डराइव हो जाएगा 5-10 सेकंड में। क्या, ये तो H2O से O2 बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन होगा तो O2 ही बनेगा ना, H प्लस तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ऑलरेडी वो +1 में है तो O2 बनेगा। इसका E नॉट होता है -1.23। अब क्या होता है बच्चों, एक इसमें केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट है कि एक्टिवेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्या है? स्लो प्रोसेस है, ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। So to supply this activation energy, then activation energy, some extra voltage from the battery is needed. तो इस एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये केमिकल काइनेटिक्स में समझेंगे हम। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल क्या है कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे को एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत होती है, जिसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो इफेक्टिवली ई नॉट क्या होगा? -1.23 प्लस एक्स एक्स्ट्रा वोल्ट लगाना पड़ेगा हमारे को, जो एक्स क्या है? ओवर पोटेंशियल है। द वैल्यू ऑफ ओवर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। तो
ओवर पोटेंशियल की वैल्यू किस पर डिपेंड करते हैं, किस टाइप का हमने इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है। और ठीक है, उस पर वेरी करता है, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू पे नहीं जाएंगे, वो वैल्यू गिवन होगी हमारे को याद नहीं रखनी है। हमारे को बस इतना ध्यान रखना है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है -1.23 प्लस x वोल्ट। और वाटर के ऑक्सीडेशन से हमने देखा था सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे हमने देखा था सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो सोल्यूशन क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो सोल्यूशन एसिडिक हो गया। अब रिडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का रिडक्शन होगा, तो चलो वाटर का रिडक्शन कराते हैं। H2 से H2 हो गया। अब हम पहले एसिडिक मीडियम समझते हैं, तो H2 को बैलेंस किया 2H प्लस, और ऑक्सीजन को बैलेंस किया ऑक्सीजन को बैलेंस किया H2 से, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है उसको बैलेंस किया 2H प्लस से और 2 इलेक्ट्रॉन। H2 से H2 गया, तो फाइनल इक्वेशन बने 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो बच्चों क्या ये रिडक्शन की रिएक्शन है? ये तो रिडक्शन ऑफ H प्लस है, H2O का रिडक्शन नहीं है। तो H2O का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं हो रहा। हमने बैलेंस करके देखा तो इक्वेशन फाइनल नहीं आ रही है। तो हमारे को बेसिक मीडियम में ट्राई करता है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, H2O से H2 गया, है ना, H2O से H2 गया। अब यहाँ पे हमने को H2O बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इधर H2O ऐड करेंगे, इधर 2H2 ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 2OH माइनस ऐड करेंगे। कुल मिला के सिंपल तरीके से H2O से H2 हमारे को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं हम H2O ऐड करके, है ना। फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस किया हमने H2O ऐड करके। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऑक्सीजन ऐड किया 2H2O। एक बार यहाँ पे 1 2 3, हाँ चलो बैलेंस है। तो H2O ऐड किया, H2 बना। अब क्या किया हमने, इस साइड 2H2O ऐड किया और इस साइड H2O ऐड किया। पहले क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस के लिए क्या किया हमने, H2O ऐड किया। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हमने क्या किया, 2OH माइनस इधर ऐड किया और इधर 2H2O ऐड किया। सिंपल सी बेसिक इक्वेशन हमने बैलेंस की है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आती है वही आती है। फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। यहाँ H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। ई नॉट ऑफ H2O से H2, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर होता है -0.83 वोल्ट। अब वाटर का रिडक्शन होने से सोल्यूशन क्या हो जाता है बच्चों, बेसिक हो जाता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ 1 मोलर HCl सोल्यूशन। तो 1 मोलर HCl सोल्यूशन में एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन A से एनायन और वाटर होगा। अब क्लोरीन और वाटर में से किसका होता है, पहले अगर 1 मोलर है तो क्लोरीन होगा, ठीक है। 1 मोलर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड HCl है, तो क्या हुआ, क्लोरीन होगा। हमने देखा था Cl माइनस Br माइनस I माइनस ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन रेस्ट ऑफ द एनायन। और कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे हमारे पास H प्लस और H2O में से पहले क्या था हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीछे थे, देन H2O, देन H रिमेनिंग कैटायन। तो रिमेनिंग कैटायन में H2 एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो कैथोड पे यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन ऑफ वाटर है, कैथोड पे कैटायन है और H2O। एक बार हम देखें कैथोड में हमने जो लिखा था, हाँ तो बच्चों कैथोड पे रेस्ट ऑफ द कैटायन H2O होगा और रेस्ट ऑफ द कैटायन होगा, कैटायन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप, देन H2O, देन रेस्ट ऑफ द कैटायन। HCl की अगर हम बात करें तो ऐसे होगा और रेस्ट ऑफ द कैटायन होगा। तो वाटर की रिएक्शन होगी यहाँ पे, हाँ बच्चों वाटर की रिएक्शन होगी। तो वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में होगा, है ना। वाटर की रिएक्शन होगी हमारे पास बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है ना H प्लस बच्चों, सिंपल फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है ना हाइड्रोजन, तो इसलिए इसका रिडक्शन नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ वाटर का, ठीक है। तो Cl माइनस H2O, अब इन दोनों रिएक्शन को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव Cl2 प्लस H2। यहाँ पे कौन सी गैस निकली बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ई नॉट ऑफ द सेल कितना आ रहा है,
-1.36 प्लस -0.83, तो -2.19 वोल्ट आ रहा है ई नॉट ऑफ द सेल, है ना। तो क्या हो रहा है कि बैटरी को ई नॉट नेगेटिव है, तो एक्सटर्नल बैटरी को मिनिमम इतना वोल्टेज रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। तो अब इक्वलेंस ऑफ Cl माइनस इक्वलेंस ऑफ H2 ये कंज्यूम है, इन सबके इक्वलेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा है, अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा है HCl में, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्लोरीन का होगा। लेकिन अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, क्लोरीन का कंसंट्रेशन कम है, तो बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, हम इसमें ई सेल चेक करते हैं, ई नॉट सेल चेक नहीं करते। वापस से क्या चेक करते हैं हम, ई सेल चेक करते हैं। ई सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा। हम ई नॉट चेक क्यों नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 1 मोलर के हैं, तो ई क्या है, ई नॉट ही है। ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन कब होती है, जब प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन 1 मोलर, नथिंग टू डू विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से कुछ नहीं लेना देना है। तो जब हम सारे कंसंट्रेशन 1 मोलर हैं तो हम ई को ई नॉट ले लें तो एक ही बात है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम हो जाए तो हमारे को ई की बात करनी पड़ेगी। अब Cl माइनस के रिडक्शन की बात करें हम, Cl माइनस के रिडक्शन की, सॉरी ऑक्सीडेशन की, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये जा रहा है Cl माइनस से 2Cl माइनस से 2Cl, सॉरी 2Cl माइनस से जा रहा है ये, टू Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका हम ई लिखेंगे, ई इक्वल्स टू ई नॉट Cl माइनस से Cl2 माइनस 0.059/2 लॉग Cl2 बाय Cl माइनस का स्क्वायर। अगर ये वाली कंसंट्रेशन बढ़ी, Cl माइनस की कंसंट्रेशन कम हुई, तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई Cl माइनस से Cl2 कम हो जाएगा। वापस से Cl2 की कंसंट्रेशन कम हुई तो लॉग की वैल्यू बढ़ी, नेगेटिव टर्म बढ़ा, तो Cl माइनस से Cl2 का कंसंट्रेशन ई सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, है ना, तो वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वैसे अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन दिया हो तब तो हम ई नॉट क्लोरीन का ज़्यादा होता है, लेकिन 1 मोलर से कम हो, 1 मोलर से कम का मतलब ऐसा होना चाहिए 10⁻³ मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, ऐसा नहीं कि 0.99 मोलर, ऐसा नहीं, थोड़ा और कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमारे पास Cl, उस केस में ऑक्सीजन गैस मिल जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन, अगर हम 1 मोलर NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन, अब 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है तो एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन, और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा हमारे को H2, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पे क्या मिलेगा, H2। क्यों, क्योंकि एनोड पे क्लोरीन, बच्चों वापस से याद दिला रहा हूँ मैं कि अगर NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया मोल्टन, तो एनायन मिलेगा, Cl माइनस जाएगा एनोड पे और कैथोड पे जाएगा Na प्लस। अगर हमने 1 एक्वस लिया 1 मोलर, तो Cl माइनस जाएगा एनोड पे और Na प्लस और H2 जाएगा कैथोड पे। लेकिन अगर हमने लिया एक्वस डाइल्यूट, तो Cl माइनस नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, H2O, क्योंकि ई Cl माइनस से Cl2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 कम हो गई है, Cl माइनस कम हो गई है, तो ई सेल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, हमने ये बात करनी है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, अब वापस से देखते हैं हम डाइल्यूट NaCl किया, अभी जो मैंने बताया वही है, ऑक्सीडेशन ऑफ H2 होता है, रिडक्शन ऑफ H2 होता है, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमारे को, H2 gives H2 plus 2O2, क्योंकि यहाँ पे E ऑफ Cl माइनस से Cl2 क्या हो गया, कम हो गया, तो E ऑफ H2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब सबकी इक्वलेंस बराबर है, H2O O2 इक्वलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब 1 मोलर FeSO4 का सोल्यूशन, FeSO4 में कैथोड पे Fe प्लस जाएगा और H2 हो जाएगा, एनोड पे SO4 माइनस 2 जाएगा, H2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करता है वाटर से पहले, अगर वो नहीं है तो वाटर करेगा, और H प्लस Fe+2 करता है पहले, है ना, फर्स्ट सेकंड और 13 ग्रुप में नहीं आ रहा तो Fe+2 जाएगा पहले। ठीक है, तो अब ये हाफ रिएक्शन लिखे हमने, ओवरऑल रिएक्शन नहीं हो गई।
तो वैन अब इसमें क्या है कि सल्फेट आयन, जब हम इसका लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सल्फेट आयन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और S2O8-2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फेट आयन किस में कन्वर्ट हो गया, S2O8-2। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई सल्फेट में ऑक्सीडेशन इंस्टेंट +6 है, यहाँ पे +6 है, तो किस बात का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फेट में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सारे -2 में, जबकि यहाँ 2 -1 में है। ऑक्सीजन सारे -2 में है, या फिर यहाँ पे 8 ऑक्सीजन -1 में और 2 ऑक्सीजन किस में, -1 -2 में, और 2 ऑक्सीजन किस में, -1 में। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, S2O8-2 का 2, और n फैक्टर सल्फेट का कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि -1 से -2 में आ रहा है और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ -2 से -1 में आ रहा है और एक ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 1। अब CuCl2 का सोल्यूशन की बात करें हम, तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे हुआ Cu+2 + H2O, और कैथोड पे क्या हुआ, Cl- और H2O, और कैथोड पे क्या हुआ, Cu+2 देन H2O। तो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस हैं, ठीक है बच्चों, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस हैं। एनोड में Cl- और H2O में से क्या जाएगा, Cl- जाता है, और कैथोड पे Cu+2 H2O में से Cu+2 जाता है। तो हमारे को इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखना, फुल सेल लिखनी है, इलेक्ट्रॉन नेट एक्सचेंज देखना 2 है। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं, वापस से H2O जाएगा सल्फेट की जगह, और कॉपर की जगह कॉपर जाएगा H2O से पहले, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और 13 ग्रुप से नहीं आता, और ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से नहीं आता, तो फिर ये H2O जाएगा, है ना। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हो गई। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आता है कि अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को रख के कॉपर सल्फेट में रिएक्शन करें, कॉपर इलेक्ट्रोड को रखें और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करें, तो एनोड पे क्या है, एनोड पे सल्फेट है, H2O और CO सॉलिड है। एनोड पे H2O भी है, सल्फेट तो था ही, और कॉपर सॉलिड भी आ गया, क्योंकि एनोड किसका बना है, कॉपर सॉलिड का ही बना है। तो इसका वोल्टेज है -1.23 + x वोल्ट, इसका -3.4 वोल्ट। इन तीनों में से पहले कौन जाएगा, इन तीनों में से कॉपर जाएगा पहले, सल्फेट तो जाएगा नहीं वाटर के कंपैरिजन में। तो वाटर और कॉपर में से क्यों जाएगा, कॉपर जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और कैथोड पे कॉपर ही रिड्यूस होगा। तो क्या होता है, इसमें कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर Cu+2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, और Cu+2 सोल्यूशन से किस में जाएगा, कैथोड पे आएगा। तो एनोड क्या हो जाएगा, पतला होने लग जाएगा, कैथोड क्या हो जाएगा, मोटा होने लग जाएगा। तो कैथोड पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो कॉपर एनोड से जा रहा है, कॉपर सॉलिड एनोड से जा रहा है कैथोड में, ठीक है बच्चों। कॉपर सॉलिड कहाँ से जा रहा है, एनोड से जा रहा है कैथोड में। यहाँ डिसोल्यूशन होना है या डिपोजिशन होना है। अब इस केस में क्या होता है, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट यूजिंग रिएक्टेबल इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल, दोनों मेटल सेम हो, तो जितना Cu+2 डिपॉजिट डिजोल्व हुआ उतना डिपॉजिट हुआ है, तो CuSO4 का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम कांस्टेंट रहता है इस केस में, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। अब यूजिंग इम्प्योर कॉपर, अब हम इम्प्योर कॉपर यूज करें। अब जैसे हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर में हमारे पास सल्फेट है, H2O है, जिंक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये जो रॉड है इसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, और यहाँ पे प्योर कॉपर है। कैथोड किसका बना है, प्योर कॉपर का। तो अब कैनोड पे क्या क्या जा सकता है, सल्फेट जा सकता है, वाटर तो जा सकता है, वाटर कॉम्पीट कर सकता है, फिर जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकर सिल्वर और गोल्ड, ये सब जा सकते हैं। इन सब का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो जिंक जाएगा Zn+2 में, आयरन जाएगा Fe+2 में, फिर कॉपर जाएगा। एक बार कॉपर जाना चालू हुआ तो कॉपर क्या है, यहाँ पे 99.9% है लगभग, कॉपर की तो रॉड है पर इम्प्योर है, तो 99% तो कॉपर ही है ना। तो कॉपर सोल्यूशन में जाएगा, और इसी हाथ के हाथ इसका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे पहले जिंक गया, जिंक Zn+2 में गया, आयरन Fe+2 में गया, कॉपर Cu+2 में गया। अब कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे Zn+2 है, सोल्यूशन में Fe+2 है, Cu+2 और वाटर है। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, तो कॉपर का ज़्यादा होता है, तो कॉपर ही रिड्यूस होने लग गया। तो कॉपर एक बार ऑक्सीडाइज होने लग गया तो सिल्वर और गोल्ड की तो बारी ही नहीं आएंगी। कॉपर एक बार एनोड से ऑक्सीडाइज होने लग गया तो कॉपर ही है सब कुछ वहाँ पे, एक बार वो चालू हो गया तो इनकी बारी ही नहीं आती है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारे को कॉपर+2 है, और ये कॉपर+2 यहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया, ठीक है। तो कॉपर+2 क्या हो गया, एनोड से कहाँ जाने लग गया, कैथोड पे जाने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सिर्फ कॉपर वाली रिएक्शन होगी। तो
समेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इक्वल्स टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। एनोड पे जिंक आयरन और कॉपर था और कैथोड पे कॉपर है और इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या बचा हमारे पास, सिल्वर और गोल्ड बचा जिसका इनॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। तो क्या होता है यहाँ पे, अब कॉपर धीरे धीरे खाली हो रहा है। अब सिल्वर और गोल्ड के जो लम्प्स हैं उसके चारों ओर कुछ कॉपर आयरन जिंक होगा, तो वो वहां से निकलते जाएंगे, तो वो लंप के फॉर्म में बचा रहेगा। एंड में क्या होगा, गिर जाएगा यहाँ पे, एंड में वो यहाँ पे गिर जाएगा। अब एंड में गिरेगा तो इसको क्या कहते हैं, एनोड मर्ड, एनोड की गंदगी। बट ये बड़ी महंगी गंदगी है, इसमें गोल्ड और सिल्वर है हमारे पास, ठीक है। तो एनोड मर्ड है क्योंकि क्या हुआ, कॉपर तो 99% था, जिंक आयरन था, इन सारे के सारे सोल्यूशन में आ गए, एंड में कॉपर Ag एंड Au बचा। अब Ag और Au के चारों ओर पोरेसिटी आ जाएगी क्योंकि सारे सोल्यूशन में निकल गए। तो इस तरीके से यहाँ कचरा जो बच जाता है एनोड मर्ड कहते हैं। एनोड मर्ड में गोल्ड और सिल्वर होता है, तो बहुत महंगा होता है एनोड मर्ड, गंदगी एनोड की बहुत महंगी होती है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस इफ Hg कैथोड और कैलोमाइल कैथोड इज यूज्ड देन अपॉन द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन, अगर मरकरी कैथोड हो या फिर कैलोमाइल कैथोड हो, देन मेटल आयन से रिएक्शन पर क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। अमलगम क्या होता है, अलॉय ऑफ मेटल विद मरकरी। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे हमने मोल्टन NaCl की रिएक्शन की Hg कैथोड के साथ, तो मरकरी कैथोड होगा तो पहले रिडक्शन किसका होगा, मोल्टन NaCl का रिडक्शन होगा सोडियम का। सोडियम कैथोड मरकरी पे जाके चिपक जाएगा और क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा, क्योंकि एनोड किसका है, मतलब इलेक्ट्रोड किसके हैं, Hg के है, मरकरी के इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैलोमाइल इलेक्ट्रोड है। तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ अमलगम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इस अमलगम का भी कुछ कंसंट्रेशन होता है जिसको कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। जैसे X% मेटल अमलगम बाय मास, इसका मतलब है X ग्राम ऑफ मेटल पर 100 ग्राम ऑफ अमलगम। तो वेट ऑफ मरकरी कितना हो गया, 100 माइनस एक्स। अब अमलगम में वेट ऑफ मेटल क्या होता है, कम होता है, वेट ऑफ मरकरी क्या होता है, मोल्स ऑफ मेटल कम होता है, मोल्स ऑफ मरकरी ज्यादा होता है। तभी तो होमोजेनियस मिक्सचर हुआ, कोई सोल्यूशन है तभी तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर कोई अमलगम मेटल अमलगम पे जाके चिपकता है तो फिर उस मेटल का अमाउंट कम होता है, तभी हम उसको अमलगम कहते हैं, क्योंकि अमलगम एक होमोजेनियस सोल्यूशन है। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। अमलगम मेटल अमलगम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2 यूजिंग मरकरी कैथोड, यूजिंग मरकरी कैथोड, ठीक है। हाउ लॉन्ग करंट शुड बी पास इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 12 mg ऑफ अमलगम, कैथोड पे दिया है 12% अमलगम। तो क्या होगा, इफ 100 ग्राम अमलगम, ठीक है, 12% है, तो 12 ग्राम क्या होगा, मरकरी होगा, तो मतलब 12 ग्राम मैग्नीशियम होगा। 12 ग्राम क्या होगा, मैग्नीशियम, 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो मतलब मरकरी कितना होगा, 88 ग्राम मरकरी। तो 8.8, तो 8.8 ग्राम मरकरी के लिए कितना ग्राम मैग्नीशियम होगा, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड। अब इतना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है तो मैग्नीशियम क्या मिलेगा, इक्वलेंस ऑफ मैग्नीशियम बराबर इक्वलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की इक्वलेंस कितने, 1.2 डिवाइड बाई 24 इंटू 2 एन फैक्टर 2 होता है। इक्वलेंस ऑफ 9.65 इंटू टी बाय 96500। तो टी कितना हो गया यहाँ पे, 1000 सेकेंड तक हमारे को करंट पास करना रहेगा।